लो जी, फाइनली मैंने भी ये रेसिपी बना ही दी जो काफ़ी वायरल भी हो रही थी और बार बार फीड में भी आ रही थी, क्योंकि आ रही है गर्मी की छुट्टियां और ये रेसिपी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो मैंने भी सोचा चलिए अब टाइम है इसको बनाने का। लेकिन बनाने से पहले आप सभी के साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि हम जो भी रेसिपी बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वो कोई भी आसान नहीं होता। हर काम में कितनी मेहनत लगती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही पता है। तो प्लीज़ हेट कमेंट मत कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग है ना, अच्छा कमेंट तो नहीं कर पाते लेकिन बुरा कमेंट ज़रूर कर लेंगे। तो मेरी उन सभी से निवेदन है कि आप अगर अच्छा कमेंट नहीं कर पाते तो बुरा कमेंट भी नहीं करें, क्योंकि सारा चीज़ बनाने में, शूट करने में, उसको एडिट करने में, आपके साथ अपलोड करने में कितना टाइम लग जाता है ये हमें ही पता है। घर का काम, बच्चों का काम, फैमिली का काम करते हुए भी ये सारा काम करना कैसे हैंडल होता है वो हमें ही पता है। अब बात लंबी चौड़ी तो नहीं करेंगे, उससे पहले एक और बात कह देती हूँ कि मैं जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं ऑर्डर के लिए। घर वाले और पड़ोस वाले भी पूछते हैं कि आप सेल करते हो। तो जी मैं सेल नहीं करती हूँ। तो मैंने सेल किया भी नहीं। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो मैंने आज तक सेल नहीं किया है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के बाद अगर मैं सेल करती भी हूँ ना, मैंने किया एक दो बार, लेकिन उस टाइम मेरा मन ख़राब हो जाता है कि लोग चीज़ें खरीद तो लेते हैं, जब पैसे देने की बारी आती है तो उन्हें बहुत वो लगता है कि हम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो भाई मेहनत लगती है, लागत लगती है, फ्री में तो कुछ बनता नहीं है। और सबसे अच्छी मतलब अलग बात कि आप मार्केट वाला तो चीज़ ले लेते हो पैसे दे करके, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं इतना साफ़ सुथरे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से, एकदम बढ़िया क्वालिटी का, तब आपको इतनी दिक्कत आती है तो आप ऑर्डर लेते ही क्यों हो? इससे अच्छा आप किसी से लो ही मत, आप मार्केट का ही खाओ। हम तो भाई घर का बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मुरमुरा नमकीन आज मैं बना रही हूँ, पानी पूरी फ्लेवर वाली, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इसको सिर्फ साफ़ करने में ही कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है। पूरा पैकेट मैंने साफ़ किया, आपने देखा कितनी सारी गंदगी निकली, कितने सारे उसमें कचरा होता है, डस्ट होता है, काले टुकड़े भी होते हैं, वो सब कुछ साफ़ करना होता है। उसके बाद में तैयार होती है एकदम साफ़ सुथरी हमारी मुरमुरा। ठीक है। अब ये नहीं है कि बस मुरमुरा हमने निकाल दी और फटाफट से बना लिया, इसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगता है। दिखने में या फिर आपको सुनने में लगेगा बस मुरमुरा नमकीन ही है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा। और आज मैं पूरा पैकेट बना रही हूँ पूरी गर्मियों की छुट्टियों के लिए, तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगेगा। पहले उसको अच्छे से साफ़ करो, फिर उसे अच्छे से भुनो। भुनने के टाइम भी अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी ना, तो या तो मुरमुरा जल जाएगी या फिर आपकी पूरी अच्छे से सिकेगी नहीं, कहीं से सिकेगी कहीं से नहीं सिकेगी। तो जब भी मुरमुरा नमकीन बनाते हैं ना तो इसे बढ़िया से सेकना होता है, मतलब पूरी हर दाना अच्छे से सिकना चाहिए। तो मैं हाथ का भी यूज़ ले रही हूँ, चम्मच का भी यूज़ ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको इंडक्शन में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ तो पैन तो गर्म नहीं होता है, नीचे आँच ही गर्म होती है। तो मैं हाथ का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि एक एक दाना अच्छे से सिके। मुरमुरा नमकीन जब भी बनाते हैं तो इसमें दाना एकदम बढ़िया क्रिस्पी सिकना चाहिए, इसका बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम धीमी आंच पे या फिर मीडियम आंच में कह सकते हो, बढ़िया से इसको सेक रही हूँ जब तक कि एकदम इस तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाता। जैसे मैं तोड़ रही हूँ एकदम पट करके एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होके सिक रहा है। इसी तरह से हमें एकदम मुरमुरा सेकना है। और मुरमुरा एक ऐसी चीज़ है, इतना हल्का होता है ना कि अगर आपने इसको छोड़ दिया या फिर थोड़ी सी भी आंच तेज कर ली, तुरंत ही चिपक जाता है, जलना शुरू हो जाता है, उससे फ्लेवर बिगड़ जाता है और टेक्सचर तो पूछे ही मत। तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखते हुए हमें मुरमुरा को बिल्कुल धीमी आंच में सेकना होता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए। तो यहाँ पे मुरमुरे को मैंने, ये जो पूरा पैकेट है इसको मैंने कम से कम 4 बैचेज में सेका है और एक बैच को सेकने में मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए। तो अब मान चलिए अगर कोई मुझे इसका ऑर्डर लेता है तो आप देखिए कितना तो इंडक्शन यूज़ होता है, अगर गैस पे बनाते हैं तो गैस भी यूज़ होता है। तो आप सिंपली देख सकते हो कितनी मेहनत लगेगी एंड तक। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आप एक पैकेट भी खरीदते हो ना तो उसकी क्या रेट हो जाती है। मार्केट वाला आप थोड़ा सा भी मुरमुरा लाते हो ना, बहुत ही कम क्वालिटी में और बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से बना हुआ, वो भी कम से कम 10 से 20 रुपए का आता है। लेकिन ये तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के साथ बना हुआ एकदम हाइजेनिक तरीके से होता है। तो आप सोच सकते हो इसकी लागत कितनी पड़ जाएगी और कितना
मतलब रेट पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बात नहीं करते हैं, रेसिपी पे फोकस करते हैं, वो सब छोड़ते हैं क्योंकि मुझे घर के लिए बनाना है, मैं कोई ऑर्डर नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मुरमुरा अच्छे से सेक लिया। अब हम 3 से 4 ऐसे फ्लेवर इस फ्राई करेंगे तेल के अंदर, जो कि हमें देगा पानी पूरी वाला फ्लेवर। तो सबसे पहले मैंने 2 मुट्ठी भर करके पुदीने को फ्राई किया है तेल के अंदर। तो जब भी हम इसको ऐसी चीज़ें फ्राई करें तो इसमें से क्या है, तेल उछलता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। तो हम थोड़ा सा ढक्कन कवर करके इसको फ्राई करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि उछले नहीं मुंह पे हाथ पे। तो इसी तरह से हमने पुदीना फ्राई किया, उसके बाद में मैं धनिया फ्राई कर रही हूँ। ये सारा ही फ्लेवर जाएगा हमारे मुरमुरा नमकीन में। फिर तीसरा फ्लेवर आएगा, सॉरी फ्लेवर नहीं आएगा, यहाँ पे मूंगफली भून रही हूँ, जो कि मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स है इस नमकीन का। हर नमकीन में मूंगफली तो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। उसको भी मैं स्ट्रेनर में ही भून रही हूँ ताकि हमें कलेक्ट करने में ज़्यादा सारी नहीं आए। और सारी चीज़ें मैं स्ट्रेनर में भी फ्राई कर रही हूँ ताकि तेल भी कम लगे और अच्छे से भुन भी जाए। और एक एक करके सारी चीज़ें मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। तीसरी चीज़ आती है मीठा नीम, जिसे करी पत्ता भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो वो ही लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा पुराना था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो फ्रेश का कलर और टेक्सचर और टेस्ट सब अच्छा आता है, तो कोशिश कीजिएगा वही लीजिएगा। इसे भी हमें भून के निकाल देना है। फिर लेनी 3 से 4 हरी मिर्चें, इसे भी बढ़िया से भून लेना है। इसमें भी मॉइस्चर होता है तो बहुत उछलती है, तो मीडियम फ्लेम पे ढक करके इसको स्टार्टिंग में भूनेंगे, फिर अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पानी पूरी फ्लेवर वाली बनाई है मुरमुरा नमकीन, तो मैंने बहुत कम ली थी, लेकिन आप भर भर के लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये जो रियल मेरे साथ होता है, जो भी मैं रेसिपी स्टार्टिंग में ट्राई करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला बहुत कम हो गया था, तो आप भर भर के लीजिएगा, पुदीना, धनिया, करी पत्ता और हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी आपको बता दी है, आप ज़्यादा ही लीजिएगा तब बढ़िया फ्लेवर आएगा। वैसे मेरी भी नमकीन एक नंबर बनी थी, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर मुझे कम लग रहा था। अब एक सूखा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल नमक और 1 चम्मच चाट मसाला लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने लाल मिर्ची, हल्दी कुछ भी मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल वाला मसाला तैयार किया है। और ना ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको चीनी पसंद है तो 1 छोटा चम्मच जितना चीनी भी ऐड कर सकते हो खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए। अब लेंगे जार और उसमें ये भुनी हुई सारी चीज़ें डाल देंगे, मूंगफली को छोड़ करके। करी पत्ता, हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया और इन सभी को बढ़िया से पीस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक तो क्वांटिटी मेरी कम थी और मैंने तेल सारा स्ट्रेनर कर दिया था, मतलब तेल तेल को छोड़ते हुए लिया था, तो ये थोड़ा सा दरदरा सा पीसा। जो रेसिपी मैंने देखी थी वायरल रेसिपी, उसमें आप देखोगे एकदम लिक्विड फॉर्म में वो ये जो मसाला तैयार होता है, क्योंकि इसमें तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और धनिया पुदीना भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसमें एकदम फाइन आपको पीसना है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा तेल ले ही लीजिएगा ताकि अच्छे से फाइन पीसे। रीज़न ये है कि अगर अच्छे से फाइन पीसेगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा तो मुरमुरे पे अच्छे से चिपकेगा। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा दरदरा सा पिसा था, तो एकदम बढ़िया से फाइनली अच्छे से नहीं चिपका था। तो मैं जो भी मेरे से गलतियाँ हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप ना करो। उसके बाद में भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे, तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे और सभी चीज़ों को हाथ से रब करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि जो मसाला हमने अभी पीस के तैयार किया है वो थोड़ा सा चंक्स में, मतलब थोड़े से गुठलियों में, तो इसे अच्छे से रब करेंगे ना तो सारी मुरमुरा पे लग जाएगी और थोड़ी देर में हल्के ग्रीन कलर में बदल जाएगा, मतलब सारा कोटिंग ग्रीन हो जाएगी। और अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में सारा मसाला डालोगे, पुदीना, धनिया, तो ये एकदम हल्का क्या डार्क ग्रीन बनेगा और दिखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही खाने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास जैसा कि मैंने बताया धनिया पुदीना कम था, आप अच्छी मात्रा में लीजिएगा। आपकी मुरमुरा नमकीन इतनी गजब की बनेगी ना कि बच्चे तो क्या बड़े भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे और पूरी गर्मियों की छुट्टियों में आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो। सारी चीज़ों को ठंडे करने के बाद आप इसमें कोई भी भुजिया नमकीन ऐड कर सकते हो या फिर मिक्सर नमकीन भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको मन करे। लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एकदम सादे तरीके से ही बनाए। हल्की सी मैंने भुजिया नमकीन ऐड की है, 2 मुट्ठी जितनी, और मूंगफली भी आपने देखी है कितनी ऐड की है। अब इसको आप किसी भी जिपलॉक बैग में, एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हो, आराम से पूरी छुट्टियाँ यूज हो जाएगी। जब भी बच्चों को मन करें आप कटोरी में डाल के दें, इतनी बढ़िया रहती है, एकदम क्रिस्पी रहती है, कोई भी इसमें सीलन वगैरह भी नहीं रहती, क्योंकि इसको आपको एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में ही भरना है।
तो यहाँ पे देखिए जिपलॉक बैग भी मैंने ब्लिंकिट से अभी मंगवाए हैं क्योंकि मेरे पास नहीं थे, ताकि मैं इसको स्टोर कर सकूँ। और मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं और भी फ्लेवर मैंने इसके बाद बनाए 2-3, जैसे लहसुन फ्लेवर हो गया और लाल मिर्ची फ्लेवर हो गया, तो काफ़ी सारी मैंने बनाई है और सभी की सभी बहुत अच्छी बनती है, लाइट होती है और जब भी हल्की भूख लगे तो काम आ जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे खेलते भी है, पढ़ते भी, मस्ती मजाक भी करते हैं, तो उन सब में ये छोटी मोटी भूख के लिए परफेक्ट रेसिपी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने कहा मेहनत वाला उन्हीं लोगों के लिए जो हेट कमेंट करते हैं। बाकी तो बहुत प्यारे प्यारे भी लोग होते हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, सुन करके। तो ये रहे मेरे पैकेजिंग। 2 पैकेट भरने के बाद बाकी सारी मैंने मुरमुरा डाल दी है एयर टाइट कंटेनर में। आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी है, कलर भी अच्छा खासा आया है और खाने में भी टेस्टी। आप सफ़र में जाते हो तो आप ले जा सकते हो, किसी को आप गिफ्ट के तौर में देते हो तो भी आप ये 1 पैकेट भर के देख सकते हो, बहुत ही खुश हो जाएंगे। ज़रूर नहीं है हमेशा आप मिठाई ही दें, ये भी चीज़ कुछ कम नहीं है और ना ही इसकी लागत कम आती है। आप अगर काउंट करोगे तो अच्छी खासी लागत आ जाती है इसको बनाने में भी, और साथ में मेहनत अलग। तो यहाँ पे देख सकते कितनी बढ़िया लग रही है पैकेजिंग। तो यहाँ पे हमारी सारी मुरमुरा नमकीन बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि वायरल हो रही थी और छुट्टियाँ भी आ रही थी, तो मैंने सोचा बना ही देते हैं। आवाज़ सुन सकते हो कितनी क्रिस्पी बनी है, और ये क्रिस्पन उतना ही रहेगा जब तक आप खाओगे, तब तक कुछ भी इसमें बिगड़ने वाला नहीं है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि मेरे तो गर्मियों की छुट्टियों की तैयारी हो चुकी है।